तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि ट्रायंगल से है। और इसका जो है ना मैं फोटो के लिए मैं इसको जो है आप इसको देख लें पहले। इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मैं इसे समझाता हूँ, पहले आप इसको फोटो को इसका पिक्चर ले सकते हैं। तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है ना वो क्या है, इक्वल है, देन हमें प्रूफ करना है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो कहा जा रहा है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी ना क्या होंगे, वो सेम रेशियो में होंगे एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, फिर जो है ना वो दोनों ट्रायंगल जो है ना क्या होगा, सिमिलर होगा। चलिए इसको समझने के लिए क्या करते हैं ना, इसको समझते हैं। क्या कहने का मतलब क्या कि दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल कौन सा ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, अब कह रहा ना कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं, क्या कहा जा रहा है, इफ द इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ये एंगल जो है ना वो किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, और ये एंगल इसके बराबर हो जाए, तो फिर क्या होगा ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड हो गए ना वो भी रेशियो में होंगे। मतलब क्या हो गया ना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। और इस तरह से ना ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। ये हमें प्रूव करना है। फिर से मैं समझा दूं कि दो ट्रायंगल इसके अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे ना वो भी क्या होगा ना, रेशियो में होगा। और इस तरह से क्या है ना, पहला तो हमें ये प्रूफ कर देना है एंड सेकंड जो है ना इसको प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि ये हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि एंगल ए किसके बराबर है, ये वाला एंगल जो है ना वो डी के बराबर है। ठीक है, और फिर क्या है, एंगल बी जो है ना वो किसके बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। ठीक है, ये रहा, एंड एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, एंगल सी जो है ना वो बराबर है एंगल एफ के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब कुछ करना है हमें कंस्ट्रक्शन, इतना कुछ हमें गिवन है बाय दिस थ्योरम। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, अब देखिए क्या करते हैं ना, ये जितना लंबा ना ए बी जितना लंबा है ना उतना ही लंबा जो है ना एक लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं। यानी कि सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर का है ना तो इसको भी हम लोग 5 सेंटी का बना देते हैं और इसको ले लेते हैं एक पॉइंट पी, और इसकी जितनी लंबाई है ना AC उतना ही लंबा हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं एंड दिस पॉइंट इज Q। ठीक है, और इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों लाइन को मिला देते हैं। अब इस तरह से देखते हैं तो ये वाला साइड का लंबाई ना इस साइड के बराबर हो जा रहा है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये वाला जो साइड है ना ये किसके बराबर हो जा रहा है, इसके बराबर हो जा रहा है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। तो डीपी इज ड्रॉन इक्वल टू, कंस्ट्रक्शन क्या की, ये जो डीपी है ना, डीपी जो है ना वो किसके बराबर किया गया है, ए बी के बराबर किया गया है, एंड डी क्यू जो है ना
वो किसके बराबर ड्रॉ किया गया है, AC के बराबर ड्रॉ किया गया है। और फिर जो है ना हम लोग P और Q को ज्वाइन कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ये साइड के बराबर हो गया और ये साइड इस साइड के बराबर हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को ना लेते हैं ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल DPQ को लेते हैं, दोनों में देखते हैं। तो बाई कंस्ट्रक्शन क्या हो जा रहा है ना, AB बराबर हो जा रहा है DP के एंड AC बराबर हो जा रहा है किसके, DQ के, ठीक है। और फिर क्या होता है ना, एंगल A और एंगल D ये क्या हो जा रहा है ना, गिवन है, ये बिल्कुल गिवन हुआ है हम लोग यहाँ पे A इज इक्वल टू D, ये तो हम गिवन है। तो बाई कंस्ट्रक्शन, और इसको हम लोग बाई कंस्ट्रक्शन कर दिए और ये मेरा गिवन है। और इस तरह से देखते हैं ना तो दोनों ट्रायंगल, यानी कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है ना यानी DPQ जो है ना वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, वो ABC के दोनों जो है ना कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है बाई साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। मतलब कि ABC ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाई साइड एंगल साइड रूल। यानी कि अब इस सिचुएशन में क्या हो जा रहा है, इस सिचुएशन में कुछ इस तरह से बात आ जा रही है कि हमारा जो है ना वो क्या हो जा रहा है, एंगल B जो है ना वो एंगल P के बराबर हो जा रहा है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ना इसके बराबर हो जा रहा है, ठीक है। ये क्यों हो जा रहा है, बाई CPCT, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके, और एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल P के, ये एंगल के बराबर हो जाएगा। और फिर ये BC भी जो है ना जब कॉन्ग्रुएंट हो गया ना तो ये लंबाई भी है ना बिल्कुल PQ के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंगल B, अब देखिए तो क्या है, एंगल B जो है ना ये एंगल E के दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये तो गिवन है। और अभी अभी हम लोग क्या प्रूफ कर दिए, अभी अभी हम लोग प्रूफ कर दें कि एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल P, एंगल P इज, अभी हम लोग प्रूफ किया एंगल B इज इक्वल टू, अभी अभी हम लोग एक बार प्रूफ कर दो कि एंगल B जो है ना वो एंगल P के बराबर है और एंगल B जो है ना और एंगल E के बराबर है, ये हमें इससे पता चलता है। यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल P और एंगल B भी जो है ना एंगल E के बराबर, ये तो गिवन ही है, यहाँ गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं तो क्या हो जा रहा है ना कि इस साइड में B इज इक्वल टू P एंड B इज इक्वल टू E, तो इस तरह से P और E दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम, चलिए इसको जो है ना इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से जब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है क्या कि B जो है ना वो एंगल B जो है ना वो किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है और एंगल B जो है ना फिर एंगल E के भी बराबर है। इसका मतलब क्या होगा ना, एंगल P और एंगल E दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। अब ये सेम ट्रायंगल है ना, जस्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल को ना एक डमी ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये सेम ट्रायंगल है जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल इसका जो है ना डुप्लीकेसी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं क्या कि ये लाइन जो है ना और ये लाइन, दो लाइन है, ठीक है ना, PQ और EF दो लाइन है। इन दोनों लाइन के लिए देखते हैं ना तो ये जो है ना ये लाइन जो जा रहा है ना ये बिल्कुल ट्रांसवर्सल लाइन हो जा रहा है। और हमें पता है कि हमारा जो है ना एंगल B एंगल P के बराबर हो चुका है और एंगल B जो है ना एंगल E के बराबर भी है, यानी ये लाइन ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइन है, ठीक है ना, ये दो लाइन है और इसका ये ट्रांसवर्सल है। तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा जो है ना वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब अगर बराबर हो जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन हो और दूसरा क्या हो, दूसरा अगर जो है ना दो लाइन्स, 2 लाइन्स हों और एक और सिचुएशन आ जाए कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल्स अगर बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाए ना, ये दोनों लाइन जो है ना आपस में पैरेलल है, यानी कि पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के। फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या क्या है। ये एक ट्रायंगल में देखते हैं तो ये एक लाइन है और ये लाइन है। हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, और फिर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ये चीज़ गिवन है कि एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ई। तो इस लाइन को अगर देखते हैं तो यहाँ दो लाइन जा रही है, ठीक है ना, और ये क्या है ना, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि ये कौन सा लाइन है, ये मेरा P और ये मेरा E एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहाँ इस तरह से जो दो एंगल बन रहा है ना, वो दोनों एंगल क्या बन जा रहा है, दोनों एंगल जो है ना वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जा रहा है, जो कि बराबर है, इक्वल है। और इस वजह से क्या हो जाएगा ना कि ये साइड और ये साइड फिर क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से लिखा है, वी कैन सी दैट P इज ट्रांसवर्सल लाइन फॉर लाइन्स PQ एंड EF। PQ और EF जो लाइन है ना, इस ट्रायंगल का जो बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ना TEF में, ये जो है ना PQ EF के क्या हो जाएगा ना, PQ जो है ना वो EF के क्या हो जाएगा ना, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब देयरफॉर अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे लग जाएगा BPT। अगर एक थ्योरम में, इस थ्योरम को BPT थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक लाइन जो है ना वो दूसरे लाइन के पैरेलल हो तो उसको जो है ना वो क्या करता है ना, इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करता है ना, उसको कट करता है, उसको जो है ना इंटरसेक्ट करता है, उसको काटता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ना, ये DP यानी कि ये DP वो प्रोपोर्शन में हो जाएगा, DP इज इक्वल टू PE, DP इज इक्वल टू PE एंड DQ इज अपॉन QF, यानी कि पहला क्या है, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है हमारा थेल्स थ्योरम से। ठीक है, समझ में आ गया होगा, थेल्स थ्योरम की वजह से क्या हो रहा है ना, हम लोग क्या प्रूफ कर चुके हैं, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों लाइन जो है ना, ये PQ और EF, हम लोग अभी अभी बस डिस्कशन किए कि ये दोनों जो है ना लाइन जो है ना आपस में क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, ये और ये एंगल मिल गया है और ये ट्रांसवर्सल है, इस वजह से। ठीक है, तो अब जो है ना थेल्स थ्योरम के अनुसार जो है ना इस ट्रायंगल में ना ये जो दो जो पॉइंट है ना, ये दोनों जो है ना, यानी कि DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, थेल्स थ्योरम के यानी कि BPT थ्योरम के अनुसार हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इन्वर्स कर देते हैं, यानी नीचे वाले हिस्से को ऊपर ले आते हैं दोनों साइड से। तो नाउ इन्वर्सिंग, PE अपॉन DP इज इक्वल टू DQ अपॉन, तो इसको जो है ना DQ, ये जो आया ना इसको इन्वर्स कर दिया, यानी कि QF यहाँ पे ऊपर आ गया और ये DQ नीचे आ गया। ठीक है, अब इस तरह से क्या करते हैं ना, हम लोग दोनों साइड में ना 1 को ऐड कर देते हैं, दोनों साइड में हम लोग 1 को ऐड कर देते हैं, यानी इस साइड में क्या कहते हैं, P अपॉन DP प्लस 1 इज इक्वल टू QF अपॉन DQ प्लस 1, दोनों को। अब इसको जो है ना क्या करते हैं ना, प्लस करते हैं, यानी कि ये LCM निकालते हैं, इसके नीचे 1 और इसके नीचे ये आ जाएगा मेरा क्या, DP, इसका जो है ना LCM आएगा, और इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1 में PE से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा PE, और इस तरह से इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा DP, और ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा DP। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि इधर DQ जो है ना कॉमन LCM निकल जा रहा है, और इस तरह से QF प्लस DQ हो जा रहा है, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि PE और DP मिल के पूरा क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है मेरा DE बन जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ मेरा बन जा रहा है, ये हो जा रहा है मेरा DE,
और ये नीचे वाला डी पी। सिमिलरली ये दोनों मिलके ना क्या बना दे रहा है, डी क्यू और क्यू एफ मिलके क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा, ये बन जाएगा डी एफ। तो यहाँ पे क्यू एफ और डी एफ ये दोनों मिलके मेरा बन गया डी एफ, ठीक है। और नीचे डी क्यू, तो डी क्यू एज इट इज, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब इसको क्या करते हैं ना, इसको जो है ना इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पलटी मारा था ना इसको, इस तरह से अब इसको ना वापस इसको पलटी कर देते हैं, यानी कि इस डी को ऊपर ले जाते हैं और डी को नीचे लेके आ जाते हैं, और डी क्यू को ऊपर ले जाते हैं और डी एफ को नीचे ला देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए तो ना सिमिलरली हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये भी जो है ना कौन सा, ए बी जो है ना, ए बी अब यानी कि अब पी क्यू अपॉन ई एफ, पी क्यू कौन सा, पी क्यू अपॉन ई एफ, मतलब क्या होगा ना, थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या हो गया, थेल्स थ्योरम के अनुसार ये हो जाएगा क्या कि ये पी ई डी पी या फिर बोल से पी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी पी डी क्यू। तो थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा ना कि ये पार्ट भी रेशियो में होगा ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल का ये पार्ट भी रेशियो में हो जाएगा, इसीलिए पी क्यू अपॉन ई एफ भी जो है ना वो रेशियो में हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा ना, इसको इस तरह से कर सकते हैं कि डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ एंड पी क्यू अपॉन ई एफ। फिर से मैं समझा दूं कि डी पी यानी कि डी पी अपॉन डी ई ये रेशियो में हो जाएगा, और डी क्यू अपॉन डी एफ ये भी बराबर हो जाएगा बीपीटी के अनुसार, और पी क्यू अपॉन ई एफ ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा आप यहाँ पे गौर देख करें, क्या है कि डीपी जो है ना यहाँ पे बीच नीचे वाले को सबको ऐसे ही कर देते हैं, यानी कि डी बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, डी एफ एज इट इज हो जा रहा है, और ई एफ यहाँ पे, लेकिन ऊपर वाला बदल जा रहा है, ए बी यहाँ हो जा रहा है डी पी के जगह पे, और डी क्यू के जगह पे ए सी हो जा रहा है, और पी क्यू के जगह पे बी सी हो जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के द्वारा क्या किया है, हम लोगों ने बाई कंस्ट्रक्शन ए बी जो है ना, ए बी को डी एफ के बराबर डी पी के बराबर बनाया है, तो इस डी पी के जगह पे क्या लिख दिए, ए बी को लिख दिए, क्योंकि दोनों बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे डाल दिया गया। एंड सिमिलरली डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, डी क्यू ए सी के बराबर है, ये डाल दिया ए सी के बराबर है। और ये बी सी जो है ना वो किसके, ई एफ, ये ई एफ जो है, बी सी जो है ना मेरा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी जो है ना, क्योंकि हम लोग बाई जो है ना अगर दोनों ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट किए तो ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में बराबर हो चुका है, इसीलिए बी सी जो है ना पी क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सी अपॉन ई एफ लिख दिया गया है। और 10 इस तरह से हम लोग देखते हैं तो 10 ऑल साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशियो, और इस तरह से देखते हैं तो ए बी अपॉन, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो ये ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ दोनों हो जा रहा है बराबर, यानी कि सब आपस में क्या है ना, दोनों सबके प्रोपोर्शन जो है ना आपस में क्या है, बराबर है। और जब बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाना, ये ट्रायंगल जो है ना, दोनों ट्रायंगल यानी कि कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दोनों क्या हो जाएगा ना, सिमिलर हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू बच्चा लोग।